something called there is a biological clock. We should have a child before the biological clock goes away. सब बातें right. परंतु you are bringing a new life in this world. तो क्या आप उसको परवरिश अच्छी दे पाओगे? In these cases, parenting experiences count. Definitely, parenting comes in each and everything. And ये तो केवल हम we are discussing about postpartum depression, परंतु आगे चल करके आज एक to bring up a child, there are so many things. हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चलिए फिर हम आज मिल रहे हैं राजयोगी निकुंज भाई जी से और आज हम फिर से उनसे बात करने वाले हैं कुछ प्रश्नों पर। ओम शांति। तो अभी लेटेस्ट मेरी एक फ्रेंड डिलीवर किया है, तो शी वाज लाइक कि पता नहीं उसे कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा है एंड शी इज फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। नेगेटिविटी आ गई है, बहुत सारा डिप्रेस फील कर रही है। तो ऐसे यू शुड बी हैप्पी, पर पता नहीं क्यों फील नहीं कर पा रही है कि हैप्पीनेस क्या होता है आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी। सो व्हाट इज द इश्यू विद दैट? हमारे पास कई ऐसे यंग मदर्स आते हैं। हाल ही में एक आई थी लेडी, शी इज अ यंग गर्ल, आई वुड नॉट इवन कॉल हर अ लेडी, एंड graduated in US with a very good job, and she was not sure whether to have a child or no, but eventually she delivered a child. But now she is kind of confused because she has a very, very good job, and because right now it is a work from home job, she is little bit in a comfort zone, but still with a new child you have to spend good time, and her schedules are as per the United States. So what has happened that the whole day of hers, it is totally disturbed because of that, क्योंकि US में जब वहाँ दिन होता है, रात होती है, तो उसको पूरी रात जागना पड़ता है। अब बच्चे की भी साइकिल अलग होती है, तो उस वजह से उसको शी इज नाउ कॉन्स्टेंटली डिप्रेस्ड कि मुझे बच्चा नहीं करना चाहिए था। तो द बैक ऑफ हर माइंड शी इज फीलिंग in subconscious way she is feeling bad for the child, but in a conscious way she is not liking the child. So it's been just 1 month. तो ऐसा भी होता है, तो इसीलिए हम यूजुअली हमारे पास कई यंग कपल्स आते हैं, हम उनको हमेशा ये कहते हैं कि थिंक ट्वाइस कि आपका माहौल क्या है, बिकॉज today there is something called there is a biological clock. We should have a child before the biological clock goes away. सब बातें right, परंतु you are bringing a new life in this world. तो क्या आप उसको परवरिश अच्छी दे पाओगे? अब जैसे मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, आई एम नाउ कंसर्न्ड अबाउट द चाइल्ड मोर, एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट द विमेन। This also happens more because there is no support system in place. कई बार कैसे होता है that people they have to change their states or cities for good opportunities. तो माता पिता कहीं और होते हैं, ये कहीं और होते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि हस्बैंड कहीं और होता है, ये भी होता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक अकेली माँ के लिए। तो इसीलिए वन शुड थिंक ट्वाइस। नाउ इफ एट ऑल यू हैव गिवन बर्थ टू द चाइल्ड, देन एक्सेप्ट इट एज गिफ्ट ऑफ गॉड। देखिए, आपको भी आपकी माँ ने जन्म दिया था, आपको भी आपकी माँ ने बड़ा किया, परवरिश दिया, तो इस प्रकार से सोचना शुरू करना चाहिए। बट आई सी दैट टुडे ऐसा है कि यंग गर्ल्स दे
are so engrossed in their studies and education, and immediately after education they jump onto job. So they don't get that window to have that motherly feelings. आएगा कहाँ से? देखिए, हमने देखा है कि पहले के समय में जब भी घर में किसी का भी बच्चा होता था, किसी का भी, मामी के पास हुआ, चाची के पास हुआ, कजिन के पास हुआ, तो जो डॉटर्स थी दे यूज्ड टू होल्ड दैट चाइल्ड, खेलती थी उसके साथ, या तो घर में बच्चा है तो झुलाएंगे भाई, बोलेंगे भाई मैं जा रही हूँ, जिसका बच्चा हो गई तो तुम उसको सुला देना, ये सब होता था। तो उसमें क्या होता था कि द गर्ल दे यूज्ड टू गेट दैट एक्सपीरियंस ऑफ मदरहुड एट द एज ऑफ 12-13। तो वो एक सीड उनके अंदर आता था, और तभी वो मेरा भी जब बेबी होगा तो मैं भी उसको ऐसे करूंगी। वो आज नहीं है। आज तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीधा ग्रेजुएशन तक, उसके बाद सीधा जंप, वो होने के बाद सीधा मैरिज, फिर सीधा बच्चा, तो ये बीच में कुछ मिला ही नहीं। दैट्स द रूट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, दैट दे हैव नॉट बीन एक्सपोज्ड टू दिस वर्ल्ड। हाँ, तो वही हम देखेंगे ना कि अगर हम ऐसे बोले कि जो मदर्स जॉब कर रही है, तो आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो दे कीप वन मेड, वही सब संभालती है बच्चों को। तो वही हम देखेंगे कि बच्चों की आएगी कहाँ से फीलिंग, मॉम और सन की, या मॉम और डॉटर की। जो फीलिंग हम बोलते हैं बेबी के और मॉम की आनी चाहिए, वो नहीं होती है, बिकॉज वो बेबी सीधा जाता है मेड के पास। इवन हॉस्पिटल में भी नर्सेज ही सब करते हैं, और आजकल तो सब सी सेक्शन ही हो गया है। तो आई थिंक पोस्टपार्टम डिप्रेशन का रीजन एक ये भी हो सकता है कि सी सेक्शन इज द डिलीवरी, जो नॉर्मल डिलीवरी से होता था, जैसे बॉन्डिंग होती थी बच्चे के साथ, वो बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं दिख रही है आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी। तो वही बात है कि अभी हम इससे कैसे डील करें कि देखिए, मैंने देखा है कि किसी भी माँ और बच्चे का एक नेचुरल बॉन्डिंग तो होता ही है, देयर में भी परसेंटेज, बट वो एक नेचुरल होता ही है। इफ यू हैव योरसेल्फ मेड समथिंग, जो निर्जीव वस्तु, उसमें भी आपका एक अटैचमेंट होता है, तो ये तो सजीव है, तो देयर इज बाउंड टू बी दैट अटैचमेंट विच इज नेचुरल। बट एज आई सेड दैट the environment, if it is not conducive, then it becomes very, very difficult for the mother and child both. Usme bhi there are a lot of other factors like the relationship between the husband and wife, that also plays a very, very pivotal role. When a baby is born, he should have a good mother and father who share a very, very healthy relationship. आज I feel that in majority of the cases there is a lot of friction and stress, जो पहले नहीं था। But आज I would say the life is so fast and there are so many ups and downs. It is very difficult, according to me, to keep a healthy relationship between a husband and wife also. Constant stress. उसमें ये जैसे बच्चा बेचारा जैसे एक्स्ट्रा ये कहाँ सिर पे ऐसा हो जाता है, तो वो एक अनफॉर्चुनेट थिंग है। I would say we can't blame anyone, but at the same time I would say that the responsibility should be on us as a society, and for that, मान लीजिए tomorrow you may get your daughter married, it is the responsibility of the parent to educate the son or daughter कि भाई आगे संभाल के अपनी गृहस्थी आप करना, अपने अनुभव से उनको बताना सिखाना। ये मैं समझता हूँ मिडिल एज पेरेंट, दोज हु आर मैरिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनका काम है। बिकॉज अल्टीमेटली इन दीज केसेस पेरेंटिंग experiences count.
Definitely. Parenting comes in each and everything. एंड ये तो केवल हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन, परंतु आगे चल करके आज एक टू ब्रिंग अप ए चाइल्ड देयर आर सो मेनी थिंग्स, स्कूल, एजुकेशन, फीस, ट्यूशन फीस, कपड़ा, खाना, बीमार पड़ गया बच्चा, यू नो, गेटिंग टुडे लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैक्सीन्स। फिर धीरे धीरे अगर बेटी है तो आई सी ए वेरी 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 बैड प्रैक्टिस इवन टुडे इन इंडियन फैमिलीज की बेटी हुआ माना दे स्टार्ट प्लानिंग, अभी जल्दी बड़ी हो जाए, कभी इसका शादी हो, जैसे मतलब सिर पे एक बर्डन है बड़ा। अरे बाबा, बेटा हो या बेटी, बोथ आर सेम, पर उनको स्ट्रेस शुरू ही हो जाता है, कभी 21 साल की हो, कभी हम इसको यू नो वी सेंड हर आउट। We still are a patriarchal society. Still we can see that. I think in Yes. some families, if there is a first girl child born, so they will say no, you have to plan for the second, at least son to hona hi chahiye. Yes. But when if it's a first son child, it's okay, one is enough. So that is, we can see that is an inequality is going on in family. Still in today's education also, I mean we can see educational families, they also follow all these routines. So thank you. I think आज हमें सबको इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन टॉपिक के ऊपर हमें समाधान मिला होगा। फिर मिलते हैं। ओम शांति, धन्यवाद।